बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जाएंगे इब्राहिम हैदरी, जो कि कराची मलीर में है। एक फ़िश मार्केट है और हम लोग उसको विज़िट करेंगे। वहाँ पे जिस फैक्ट्री में मेरे हस्बैंड जाते हैं, जहाँ पे उनका काम है, वो फैक्ट्री आपको विज़िट करवाऊँगी। वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे सी फूड जो है वो रेडी किया जाता है, पैक किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, और लोकल सेल के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी, वो सारा सिस्टम यूनिट आपको दिखाऊंगी। और ये अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और ये आंटी, चाइनीज़ आंटी जो है, ये सब्ज़ियाँ ले रही थी यहाँ पे। तो ये है जनाब शाम, हम लोग पहुँच गए हैं फैक्ट्री। सारा दिन जो था वो बिज़ी बिज़ी गुजर गया। ये जो लाइव फ़िश आप देख रहे हैं पानी के अंदर, ये भी एक्सपोर्ट के लिए रखी हुई थी और एज अ सैंपल आई थी ट्रायल के लिए कि ये कितने टाइम तक सरवाइव कर सकती है। ये जो है इनका सारा हॉल है, जहाँ पे पैकिंग का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। बॉक्सेस पड़े हुए हैं सी फोम के, और कार्टन्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बैरल्स पड़े हुए हैं। यहाँ से बाहर हॉल में आके ये इन्होंने एक्स्ट्रा पॉन्ड्स रखे हुए हैं, अगर लाइव फ़िश रखनी हो या स्टॉक करनी हो किस तरीके से, इसमें पानी हो वॉश करने के लिए, या पानी भर के जो है वो फ़िश को इसके अंदर ये लोग छोड़ देते हैं। ये ग्रेडिंग हॉल भी है। और ये सामने जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ़िश वॉश हो रही है। और ये एक ख़ाली एरिया के बाद ये टेबल्स जो हैं, इस पे ये लोग ग्रेडिंग करते हैं। इस पे पैकिंग के लिए ये लोग ना काउंटर्स वगैरह सेट कर लेते हैं। और ये बास्केट्स भी एक साइड पे रखी हुई हैं। ये सारा इनका मेन हॉल है जहाँ पे काम हो रहा है, जिसमें बॉक्सेस में बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे ये लोग क्लैम्प्स हैं जिनको धो रहे हैं। क्लैम्प्स पाकिस्तानी लोग नहीं खाते, चाइनीज़ लोग खाते हैं, ये एक्सपोर्ट ही होता है। और ये देखें, क्लैम्प्स के हेड को कट करके उसमें से सैंड निकाली जा रही है। बहुत रेत होती है इसके अंदर, ये जो सी फूड है। और अगर इसको कट करके इसके अंदर से रेत ना निकालें तो आप इसको खा नहीं सकते, क्योंकि ये जो सी फूड है, ये जो क्लैम्प्स हैं, ये सैंड में ही रहते हैं। सैंड जो समंदर का रेतीला रेतीला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इसलिए इनके अंदर जो हेड है उसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे इनके सर कट कर रही हैं। ये सारी लेडीज़ बैठी हुई है, सारा स्टाफ इनका काम कर रहा है। यहाँ पे इस टेबल पे जो है वो इसके हेड कट हो रहे हैं, ताकि यहाँ से उससे में से रेत निकाली जा सके। बाद में ये बास्केट्स में भर के ले जाएंगे और उसको खुले पानी में बार 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 धोएंगे, और फिर उसके बाद वो अगले टेबल पर चले जाएंगे। इस टेबल पर जो लेडी स्टाफ काम कर रहा था, उससे मेरी बातचीत भी हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रही हैं, और आपकी फ़ैमिली कितनी बड़ी है, और आपका ये सारा जो है वो काम किस तरह से चलता है। उसके बाद फिर मैं आ गई दूसरे काउंटर की तरफ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये छोटी छोटी जो वाइट ट्रेज़ आप देख रहे हैं, इनमें इनको वज़न के हिसाब से पैक किया जा रहा है। ये देखिए, स्केल पे रखते जा रहे हैं, पैक करते जा रहे हैं, और ट्रे को जो है ना सेट करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे प्रोसीजर पैकिंग तक जाएगा। और ये देखें, लेवल भी किया जा रहा है, ताकि फ्रीज़ होने के बाद ये बिल्कुल एक ट्रे की शक्ल में, जैसे हम लोग आइस क्यूब्स जमा लेते हैं और उनको बाद में निकाल लेते हैं ना, फिर दोबारा से ये ट्रेस खाली होकर इधर ही आ जाती हैं। और बहुत बड़े बड़े चिलर्स हैं, ब्लास्ट फ्रीज़र्स होते हैं शायद, जो पूरे रूम की तरह से बने होते हैं, और उसमें ये सेट कर दिए जाते हैं और बहुत जल्दी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, आप बहुत अच्छे से उसको रीचेक किया जाता है बार 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 बार, कि रेत के ज़रात जो हैं वो इसके अंदर रह ना जाएं। और ये बर्फ़ रखी हुई है इन लोगों ने, क्रश्ड आइस। ये हो रही है जनाब ग्रेडिंग। और इसमें से जो भी इनको लगेगा कि ये ज़्यादा छोटा पीस बीच में आ गया कोई, ये या ज़्यादा जो है वो देखने में ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह से फिर उसको ये लोग अलग करते जाएंगे। ये बड़े बड़े टब्स हैं जिनके अंदर इन्होंने पानी ऐसे भरा हुआ है, और उसमें से बाल्टियाँ भर भर के ये लोग जो है उससे प्रेशर से पानी गुजार रहे हैं, ताकि वो साफ़ हो जाए अच्छे से, डस्ट वगैरह निकल जाए सब। ये नया स्टॉक आया था क्लैम्प्स का, जो अब गाड़ी डीलोड होनी थी, और फिर उसके बाद इसका वेट होना था। वेट होने के बाद उस सारे वेट को नोट डाउन किया जाना था। ये सारा प्रोसीजर अभी होने वाला था। तो मैं इस साइड पे आ गई, जहाँ पर एक साइड पे जनाब इनका सारा रूम है। और वापस हम लोग बाहर निकल गए हैं। यहाँ के स्टाफ ने फ़िश फ्राई की थी, वो हमारे लिए मंगवाई थी, और वो हम लोगों ने खाई। फ़िश खाने के बाद फिर हम लोग दोबारा से इस तरफ आ गए। ये आप लोग देख सकते हैं, काम चल रहा है, सारा स्टाफ बड़ी मेहनत से काम कर रहा है।
और बहुत ही केयरफुली उस चीज़ को रीचेक किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होती है ना उसकी चेकिंग, उसकी ग्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए बार 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 जहाँ पे इनको ज़रा सा भी डाउट है कि यहाँ पे डस्ट है, उसको रीचेक किया जा रहा है, उसको अच्छे से साफ़ किया जा रहा है। बहुत बड़ा सा ये एक यूनिट है और साथ 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 बहुत से लोगों ने अपने अपने यूनिट्स रेंट आउट किए हुए हैं। इस तरह से ये देखें सारा काम चल रहा है और ज़्यादातर यहाँ पर बंगाली लोग होते हैं और आपको दूसरे लोकल लोग कम मिलेंगे, बंगाली लोग ज़्यादा मिलेंगे। जो लेडीज़ स्टाफ काम कर रहा है यहाँ पे वो भी सब बंगाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हर दिन एक ही सी फूड पैक नहीं हो रहा होता। कभी श्रिम्प्स आ जाते हैं, कभी जो छोटे वाले प्रॉन्स होते हैं वो आ जाते हैं, कभी फ़िश होती है, कभी जो जो चीज़ जिस चीज़ का ऑर्डर होता है वो चीज़ जैसे जैसे आती जाती है, ऑन डिमांड होती है, जैसे आती है वैसे वैसे उसकी जो है क्लीनिंग होती है, पैकिंग होती है, हर चीज़ प्रोसीजर सारा सेम यही चलता है। और उसको भी ऐसे बाय वेट पैक करके फ्रीज़ कर दिया जाता है, फिर उनको जो है इन मोल्ड्स में से निकाल दिया जाता है। उसके बाद पैकेट्स में, पैकेट्स के बाद फिर सी फोम वाले बॉक्सेस में, और फिर उनको शिप कर दिया जाता है। चाइना जाता है यहाँ से ये सारा सी फूड, और कुछ दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता है। मैंने तो ये सारे सब यूनिट्स जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम देखे थे। मुझे तो ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रही था ये सब कुछ, क्योंकि ऐसे काम होता देखना कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक सा एडवेंचर था। यहाँ पर अब जो नई गाड़ी आई थी ना क्लैम्प्स की, वो हो रही है डीलोड, और साथ साथ जो है उसका वेट हो रहा है। तो उसके बाद वो लोग इनको अपनी बास्केट में, पहले जो मछेरे थे उन्होंने इनको दिया, इन गाड़ी वालों को, ये ठेकेदार होते हैं ना, ये वहाँ से सारी फ़िश उठा लेते हैं, फ़िश हो जाए, प्रॉन्स हो जाए और क्लैम्प्स हो जाए, वो सारी उठा लेते हैं, फिर वो इनको ला के बल्क में वो सी फूड इनके हवाले कर देते हैं। ये लोग फिर ये जो ब्लैक ब्लैक बास्केट्स हैं ये इन गाड़ी वालों की हैं, और जो ग्रीन बास्केट्स हैं वो इस यूनिट वालों की हैं। तो ये लोग वेट करते जाएंगे और बाय वेट अपनी बास्केट्स में ये सारा सी फूड ट्रांसफ़र करते जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारा सी फूड इनके हॉल में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी खाली हो जाएगी, और ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये जो कैब वाले भाई हैं दाढ़ी वाले, ये इन सब चीज़ों का वेट करवा के क्लैम्प्स का, और उसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि टोटल वेट के हिसाब से जो है ना इसको बाद में काउंट किया जा सके कि इस गाड़ी वाले से हमने इतना स्टॉक उठाया। और उसके बाद फिर इन क्लैम्प्स के शेल उतरेंगे। शेल उतरने के बाद वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, टेबल पे पड़े हुए थे क्लैम्प्स, उस शक्ल में ये लोग आ जाएंगे। जैसे ये स्नेल होते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ स्नेल है, तो वो स्नेल जो है वो निकाल लिए जाएंगे, शेल फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद फिर वही सारा प्रोसीजर होगा, जो कटिंग का, पैकिंग का, फ्रीजिंग का, वो सारा प्रोसीजर दोहराया जाएगा। यहाँ से फ्री होके फैक्ट्री विज़िट के बाद हम लोग अब घर जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।